नेपाल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन का कहर लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि बारिश के कारण अब तक 170 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और जिसके बाद 56 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार खोज और बचाव अभियान जारी है। तो नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है, जबकि 52 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। पुलिस के अनुसार नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 170 लोग मारे गए हैं, तो वहीं 56 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 52 लोग लापता है और साथ ही यहां पर प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेल ने बताया कि बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 111 लोग घायल हुए हैं। पोखरेल ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि नेपाली सेना ने देश भर में फंसे 162 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की मुस्लिम महिलाएं अब निडर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं। मुरादाबाद में एक घटना ने यह साबित किया है कि अब महिलाएं अपने हक के लिए किसी से पीछे नहीं हटने वाली। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर में एक मौलाना ने झाड़ फूंक के बहाने एक युवती को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार युवती की मां ने तुरंत न्याय करते हुए आरोपी मौलाना को पंचायत में चप्पलों से धुलाई कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंचायत में मौजूद लोगों के सामने महिला ने मौलाना को चप्पलों से जमकर पीटा है और अब महिलाएं अपने हक और सम्मान के लिए निडर होकर के आगे आ रही हैं। ये घटना एक मजबूत संदेश दे रही है कि महिलाएं अब किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगी। मौलाना ने करतूत की, जिसके चलते अब यहाँ पर महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और यहाँ पर जो दरिंदगी की जाती है उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पर मौलाना को इस महिला ने चप्पलों से पीटा है। और ये घटना देखिए अब एक मजबूत संदेश भी दे रही है कि अब यहाँ पर जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ शोषण होता है, जो बर्ताव यहाँ पर किया जाता है, वो अब सहन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर अब महिला खुद ही इंसाफ कर रही है और किस तरीके से यहाँ पर देखिए उस मौलाना को चप्पलों से पीटा गया है। पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर का है, जहाँ पर मौलाना ने झाड़ फूंक के बहाने एक युवती को छेड़ने की कोशिश की। ये ऐसा कोई पहला मामला सामने नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने उस मौलाना की पिटाई की है, भरी सभा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर चप्पलों से उस मौलाना की पिटाई की गई है। और ये आपको बता दें कि ये मुस्लिम महिला है जिसने मौलाना को पीटा है, जो कि निडर होकर के अब अपनी आवाज उठा रही है। और जो अन्याय यहाँ पर चाहे मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो उनके साथ किया जाता है, इसको लेकर के साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया एक्सपो मार्च ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 5 दिवसीय आयोजन का भव्य समापन हो चुका है। इस मौके पर एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने शो के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में इस ट्रेड शो को प्रदेश के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि मंडल और जिला स्तर पर भी ऐसे ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश की छवि ग्लोबल स्तर पर और मजबूत बन रही है। ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में देश और विदेश से 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर राज्य के ओडीओपी उत्पादों और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आगंतुकों का मन मोह लिया। और साथ ही ट्रेड शो की सफलता से उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा यहां पर मिली है। उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है और इससे प्रदेश के व्यापार और संस्कृति को वैश्विक पहचान भी मिल रही है।
आगे बढ़ेंगे। बीजेपी झारखंड सरकार के खिलाफ शुरू की गई झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन 2 अक्टूबर के अवसर पर होगा और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस यात्रा को सफल और प्रभावी बताते हुए कहा कि अब तक ये यात्रा राज्य के 74 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस यात्रा में करीब 17 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, जो जनता के व्यापक समर्थन का प्रतीक है। मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से असंतुष्ट है और बदलाव का मन बना चुकी है। गांधी जयंती के इस विशेष दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लेना इसे और भी ऐतिहासिक बना देगा। झारखंड की राजनीतिक स्थिति में इस यात्रा का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2 अक्टूबर का दिन झारखंड के लिए एक नया संदेश लेकर आएगा। परिवर्तन की ये लहर अब अपने चरम पर है। जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर हम कोई एक जगह मीटिंग करते एक जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ दिखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले ही तय किया कि भाई इस यात्रा को हम 6,000 किलोमीटर यात्रा सफर करेंगे, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200-225 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, हर कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे। और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है ये झारखंड से है, जहां पर ये आपको ये जानकारी दे दें कि बीजेपी द्वारा यहां पर परिवर्तन यात्रा के समापन पर, जो कि 2 अक्टूबर को होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां शिरकत करेंगे। 2 अक्टूबर को बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा जो फिलहाल अभी तक चल रही थी, इसका समापन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 4,500 किलोमीटर की ये यात्रा रही, जिसमें 74 विधानसभा से होते हुई ये यात्रा गुजरी है। तो झारखंड की जनता ने इस यात्रा में बीजेपी की तरफ से कहना है कि पूरा समर्थन यहाँ पर दिया गया है और 17 लाख लोग गवाह बने हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रात 12 बजे आगरा में 112 नंबर पर एक फोन कॉल आता है। फोन पर एक महिला मदद मांगती है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। कॉल पर मदद मांगने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि आगरा की एसीपी सुकन्या शर्मा थी, जो महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद रात में अकेले निकल पड़ी थी। इस पहल से पूरे यूपी में उनकी सराहना हो रही है। सफेद टॉप और काली जींस में एसीपी सुकन्या शर्मा ने खुद को एक आम महिला की तरह पेश किया, ताकि वो पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर उनके इस साहसिक कदम की प्रशंसा की। सुकन्या शर्मा का ये प्रयास महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक मजबूत संदेश देता है। एसीपी सुकन्या शर्मा ने अपने साहसिक कदम से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मिसाल कायम की है। उनके इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है।